18 मार्च 1990 सुबह के 8:15 पर गार्ड्स अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए इजाबेला स्टीवर्ट म्यूजियम पहुंचते हैं। सिक्योरिटी डेस्क को खाली देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से ओवरनाइट गार्ड्स को वायरलेस रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गार्ड्स जल्दी से बोस्टन पुलिस को हेल्प के लिए बुलाते हैं। पुलिस बेसमेंट में नाइट शिफ्ट गार्ड्स को एक पाइप के साथ बंधा हुआ पाती है। इन गार्ड्स के हाथ पांव टेप से बंधे होते हैं और ना सिर्फ हाथ पांव बल्कि आंखें और मुंह के साथ साथ पूरा फेस टेप से कवर्ड होता है। पुलिस इन गार्ड्स को फ्री करके इनका स्टेटमेंट लेने के बाद सबसे पहला काम जो करती है वो होता है म्यूजियम में एविडेंस तलाश करना। पुलिस शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि 2 गैलरीज में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जमीन पर जगह जगह पे शीशे के टुकड़े बिखरे होते हैं और दीवारों पे खाली फ्रेम्स लटक रहे होते हैं जिनसे सारी पेंटिंग्स गायब होती हैं। ऑलमोस्ट 42 अरब रुपए की 13 बेशकीमती पेंटिंग्स म्यूजियम से गायब हो चुकी होती हैं। म्यूजियम में बगैर कोई सबूत छोड़े दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट की चोरी हो चुकी होती है, और वो भी इतनी सफाई से कि जिसका आज तक भी कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन कैसे, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। बोस्टन अमेरिका में ये म्यूजियम 1901 में बनाया गया था और ये आर्ट कलेक्टर इस म्यूजियम की फाउंडर है। इजाबेला स्टीवर्ट गार्डनर अपना आर्ट लोगों को दिखाने के लिए इस म्यूजियम को 1903 में पब्लिक के लिए खोल देती है, जिसके बाद लोग म्यूजियम में $बिलियन की यूनिक पेंटिंग्स देखने आते हैं। इस म्यूजियम का नाम इस आर्ट कलेक्टर ने अपने नाम पे रखा हुआ था, यानी इजाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम, जो कि बोस्टन में एक लैंडमार्क है। म्यूजियम में इजाबेला के कलेक्ट किए गए 15,000 पीसेज ऑफ आर्ट मौजूद हैं। 1990 में म्यूजियम की 13 पेंटिंग्स को इतनी सफाई से चुराया जाता है कि जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। उन दिनों म्यूजियम की सिक्योरिटी भी आउटडेटेड हो चुकी थी, इसलिए म्यूजियम की सिक्योरिटी की अपडेटिंग भी इन प्रोसेस थी, जिसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी फंक्शंस काम कर रहे थे और कुछ नहीं। खैर, चोरी की उस रात म्यूजियम में 2 इनएक्सपीरियंस गार्ड्स ड्यूटी पे थे, रिचर्ड ई बाथ और रैंडी हेस्टन। रिचर्ड जो कि एक म्यूजिक स्कूल का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। रिचर्ड दिन को राग परफॉर्म किया करता था और रात को म्यूजियम में गार्ड की ड्यूटी करता था। 2-3 बार रिचर्ड म्यूजियम में ऑन ड्यूटी नशे की हालत में भी पाया गया। खैर, उस रात पुलिस को रिचर्ड बताता है कि वो पूरी तरह से अपने होश हवास में था। रात के 12:54 पर, यानी चोरों के बिल्डिंग में इंटर होने से आधा घंटा पहले, म्यूजियम के 3rd फ्लोर पे एक फायर अलार्म बजता है। रिचर्ड जब 3rd फ्लोर पे जाके चेक करता है तो कोई आग नजर नहीं आती। उसे लगता है कि शायद सिक्योरिटी अपडेटिंग की वजह से अलार्म बज रहा था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि म्यूजियम में सिक्योरिटी का काम चल रहा था। ये चोरों की कोई चाल थी या कोई सिक्योरिटी ग्लिच, इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक आधे घंटे बाद, यानी 1:24 पर, 2 आदमी जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो म्यूजियम के डोर पे बजर बजाते हैं और सिक्योरिटी डेस्क पे रिचर्ड से कहते हैं कि वो एक डिस्टरबेंस कॉल की वजह से आए हैं और म्यूजियम में एंट्री की डिमांड करते हैं। उस रात पड़ोस में सेंट पैट्रिक्स डे की पार्टी चल रही थी, इसलिए रिचर्ड को लगा कि शायद वाकई ही में कोई डिस्टरबेंस कॉल होगी, और साथ ही साथ नाइट शिफ्ट ड्यूटी के बाद रिचर्ड ने ग्रेटफुल डेड कंसर्ट की टिकट्स भी खरीदी हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसे पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया जाए। वो म्यूजियम की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए दरवाजा खोलकर उनको अंदर आने देता है। अंदर आने के बाद रिचर्ड को कहते हैं कि तुम हमें जाने पहचाने लगते हो और हमें लगता है कि शायद तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। उसे ट्रिक किया जाता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल डेस्क से उठो और यहाँ आओ ताकि हम तुम्हें अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकें। म्यूजियम का सिक्योरिटी कंट्रोल डेस्क जहाँ रिचर्ड बैठा होता है वहाँ एक अलार्म बटन लगा होता है, जिसे प्रेस करके करीबी पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी की सूरत में आसानी से हेल्प मंगवाई जा सकती थी। ये लोग रिचर्ड को ट्रिक कर लेते हैं और जैसे रिचर्ड सिक्योरिटी डेस्क छोड़कर थोड़ा सा आगे आता है तो ये लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं, यानी हथकड़ी लगाकर उसके हाथ बांध देते हैं। इतने तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है तो ये लोग उसको भी बांध देते हैं। अब ये दोनों गार्ड्स टोटली कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि आखिर इन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसी लम्हे एक चोर बोलता है कि जेंटलमैन, दिस इज ए रॉबरी, जिसके बाद दोनों गार्ड्स को बेसमेंट में ले जाया जाता है। और हैरत की बात यह होती है कि इन चोरों को ये भी पता होता है कि इस म्यूजियम की एक बेसमेंट भी है, जिसके बाद इन गार्ड्स के पाँव और हाथ जो कि ऑलरेडी हैंडकफ्ड होते हैं उस पर टेप लगा देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके मुंह और आंखों समेत पूरे फेस को इस टेप से कवर कर देते हैं ताकि ये लोग कुछ देख ना पाएं और ना ही कोई आवाज कर पाएं। इनको बेसमेंट में बंधा हुआ छोड़ के जाने से पहले दोनों में से एक चोर बोलता है कि कीप योर माउथ शट एंड यू विल गेट अवार्ड इन ए ईयर्स टाइम। उसके बाद ठीक 1:35 पर चोर बेसमेंट से बाहर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा चोर एक बार फिर इस बात को कंफर्म करने बेसमेंट में आते हैं कि गार्ड्स बंधे हुए हैं या नहीं।
उसके बाद वो म्यूजियम से निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी टेप के साथ साथ म्यूजियम के मोशन डिटेक्टर का प्रिंट आउट भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। सिक्योरिटी टेप और मोशन डिटेक्टर का प्रिंट आउट वो अपने साथ ले तो जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये बात मालूम नहीं होती कि जो हार्ड ड्राइव है उसने म्यूजियम की मूवमेंट्स को स्टोर कर लिया है, इसलिए दोबारा भी रिप्रोड्यूस की जा सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने उस रात म्यूजियम में हुई सारी मूवमेंट्स को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि दोनों चोर सबसे पहले डच रूम में इंटर हुए, जहां उन्होंने 5 बेशकीमती पेंटिंग्स चुराई। जैसे उन्होंने पेंटिंग्स पे हाथ लगाया तो फौरन अलार्म बजने लगा, जो कि म्यूजियम के गार्ड्स को खबरदार करने के लिए होता है, जिसे सुनकर वो गार्ड्स आमतौर पर सिक्योरिटी डेस्क का ये बटन प्रेस करके पुलिस हेल्प मंगवाते हैं। खैर सिक्योरिटी गार्ड्स तो उस वक्त बंधे हुए थे। ये चोर जल्दी से इस अलार्म को तोड़ देते हैं। उसके बाद आराम से 5 पेंटिंग्स को बाहर ठहरी रेड कलर की हैचबैक कार में रखकर दोबारा म्यूजियम में इंटर होते हैं और एक बार फिर मजीद 8 पेंटिंग्स चुरा लेते हैं। ये हैं उन चुराई गई पेंटिंग्स में से कुछ कीमती पेंटिंग्स जो कुछ इस तरह से दिखती हैं। मोशन डिटेक्टर से मालूम हुआ कि कुल मिलाकर ये चोर तकरीबन 81 मिनट्स तक इस म्यूजियम में मौजूद थे और 2:45 पर म्यूजियम से निकलकर इस रेड कलर की कार में बैठकर चले गए। लेकिन मोशन डिटेक्टर में कुछ और भी था, जिसे देखकर पुलिस का शक रिचर्ड पर जाने लगा। ब्लू रूम जहां से कुछ पेंटिंग्स चुराई गई थी, वहां रॉबरी के टाइम कोई मूवमेंट्स शो नहीं हो रही थी, बल्कि चोरी से कुछ घंटा पहले की मूवमेंट्स डिटेक्ट हो रही थी, जिसे देखकर रिचर्ड कहता है कि ये उसकी अपनी मूवमेंट है जब वो सिक्योरिटी राउंड पे था। इस बात को सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम का रिचर्ड पे शक होने लगता है, क्योंकि चोरी के इस वक्त ब्लू रूम में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती। क्या वो रिचर्ड था जिसने उस रूम से पेंटिंग्स उतारी? शक व शुबहात के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस हद तक ठोस सबूत मौजूद नहीं थे कि जिससे वो रिचर्ड को अरेस्ट कर सके। नाजरीन, रिचर्ड वो आदमी है जिसने सारी जिंदगी FBI की शक की नजर में गुजार दी। चोरी के बाद रिचर्ड अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेट चला गया और एक टीचर की जॉब करने लगा। फिर 2015 में रिचर्ड एक बार फिर से FBI की स्पॉटलाइट में आया, जब FBI ने वीडियो टेप रिलीज की जिसमें देखा जा सकता है कि रिचर्ड चोरी से एक रात पहले किसी अजनबी शख्स से कंट्रोल डेस्क पे कुछ बातें करता हुआ पाया गया, जो कि म्यूजियम के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ था। FBI ने जब रिचर्ड से पूछा कि हमें जानना है ये शख्स कौन है, तो रिचर्ड ने जवाब दिया कि ये तो 25 साल पुरानी बात है और उसे अब ठीक तरह से याद भी नहीं। इसी दौरान रिचर्ड के 2 पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए गए, जो कि रिचर्ड ने आसानी से इन दोनों टेस्ट को पास कर लिया। काफी अरसे तक म्यूजियम में इन खोए गए 13 पीसेस की इंफॉर्मेशन देने वाले को $5 मिलियन रिवार्ड देने का ऐलान किया गया और बाद में इस रिवार्ड मनी को डबल यानी $10 मिलियन कर दिया गया। लेकिन फिर भी इन पेंटिंग्स का आज तक कोई क्लू नहीं मिल पाया और ना ही इस केस में जरा बराबर भी प्रोग्रेस हुई है। आखिर 31 दिसंबर 2017 को इस रिवार्ड ऑफर को खत्म कर दिया गया और ये केस भी काफी हद तक क्लोज हो चुका है, क्योंकि इतने साल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी इस केस में प्रोग्रेस 0% ही रही है। हालांकि 2005 में ये ऐलान भी किया गया कि जिसने भी चोरी की है अगर वो पेंटिंग्स वापस कर दे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज की डेट तक इन 13 पेंटिंग्स का जरा बराबर भी सुराग नहीं मिल पाया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।